दोस्तों, जो आज सबसे ज्यादा जरूरी है कामयाब होने के लिए, वो दो चीजें हैं। पहली चीज तो आपकी एक्सपर्टाइज, किसी भी सब्जेक्ट पे, आप किसी भी फील्ड पे वर्क कर रहे हो तो एक्सपर्टीज। दूसरी चीज कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि अगर आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है आप वहां पर लेक करने लगेंगे। अब आप अगर ग्लोबल लैंग्वेज पे बात करना चाहते हैं, ग्लोबल लेवल पे आप आगे काम करना चाहते हैं, तो आगे बढ़ने की ख्वाहिश हर एक की होती है, लेकिन अगर आप ग्लोबल लेवल पे काम करना चाहते हैं तो आप कहाँ कहाँ की लैंग्वेज सीखेंगे। सोचिए, स्पेन में जाते हैं आप, जर्मन में जाते हैं, रशिया में जाते हैं, तो कहाँ कहाँ की है, रशिया, स्पेनिश, जर्मन, कहाँ कहाँ की लैंग्वेज आप सीखेंगे? नहीं सीख सकते। लेकिन एक लैंग्वेज है जो ग्लोबल है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपको कहीं की भी लैंग्वेज नहीं आती होगी लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो आप कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं, कहीं भी आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो वट एवर यू आर इन द प्रोफेशन, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप लीगल एडवाइजर है, कुछ भी हैं, लेकिन आपको इंग्लिश जरूरी है। इसी तरह देखिए, हमारा जो चैनल है इस पर मैं ज्यादातर आपको लॉ के वीडियो लेकर के आता हूँ, और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप हिंदी स्टूडेंट हैं तो आपके लिए लॉ बहुत ही ज्यादा टिपिकल है, बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी कर देगा। इसलिए क्योंकि जो ज्यादातर बड़ी बुक्स हैं, जो भी डाइजेस्ट है सुप्रीम कोर्ट के या रूलिंग्स आती हैं, वो सारी इंग्लिश में ही बुक्स होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि सेशन कोर्ट के लेवल पर, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उस लेवल पर तो आप हिंदी में प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन वहां प्रोसीडिंग हिंदी में होती है। लेकिन जहां पे आप हाई कोर्ट्स और उसके आगे आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ेंगे तो सारी प्रोसीडिंग इंग्लिश में ही होती है, वहां हिंदी का कोई रोल नहीं है। तो आप प्रोसीडिंग को आप कैसे करेंगे? तो इंग्लिश, यहाँ पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, और आज से पहला लेसन है मेरा, और मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही छोटी टिप देना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश बोलना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। वो तरीका क्या है? पहला तरीका यह है कि आप इंग्लिश से इतना घबराते क्यों हैं? क्या आपको लगता है यार इंग्लिश मैं इसलिए नहीं बोल पाता, मुझे टेंस नहीं आते, यार मैं ग्रामर में वीक हूँ, मेरा वर्ड पावर वीक है, मैं बोलना तो चाहता हूँ लेकिन इंग्लिश में समझ में नहीं आता। तो इंग्लिश बोलने में जो अभी हम लोग थ्योरी अपनाते हैं वो क्या है? हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग जो पहला स्टेप है वो हम लोग माइंड में सोचते हैं कोई चीज को। ठीक है, कोई हिंदी का फ्रेज हम लोग सोचते हैं कि अब हमें इसको इंग्लिश में बोलना है। उसके बाद माइंड में क्या करते हैं, इसको हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी सेंटेंस मेकिंग। सेंटेंस मेकिंग। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद हम उसको बोलते हैं। अब इस दौरान जो है, जो टाइम कंज्यूम होता है वो एक बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अब आप किसी चीज को सोचने में ही आपने 2 मिनट लगा दिए। अब आदमी आपके लिए बैठा नहीं रहेगा कि आप 4 मिनट सोचो उसके बाद बोलो। तो सबसे पहली चीज तो आप ये चीज निकाल दीजिए कि आपको पहले कंस्ट्रक्ट करना है। आप इंग्लिश में सोचना ही शुरू कर सकते हैं, आप पहले हिंदी में सोच के उसको कन्वर्ट ना कीजिए। तो अब इंग्लिश बोलने का जो सबसे, आज मेरा पहला लेसन है, पहला क्लास है, और मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा, और इस बात का श्योर है कि अगर आप मेरे हर वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं तो आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे और अपने करियर के फील्ड में आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ बोलना ही नहीं, आप चीजों को समझ भी सकते हैं। ये नहीं कि आप बोलना तो आ गया आपको, लेकिन आपके सामने अगर किताब रख दी जाए तो आप उसका सेंस नहीं निकाल पाएंगे, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। वो भी जरूरी है। बहुत से लोग सिर्फ इंग्लिश बोलना सिखा देते हैं, लेकिन अगर उनके सामने एक न्यूज़पेपर रख दो, कहीं पढ़ के सुनाओ, तो उनको नहीं पता क्या होता है, वो कैसे पढ़ पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश का जो बेस है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो बेस क्या है? इंग्लिश का जो बेस है, पहला नंबर है सेंस, और दूसरा नंबर है सेंटेंस मेकिंग। अब सेंस क्या है? बहुत सिंपल लैंग्वेज। हम हिंदी कैसे बात करते हैं दोस्तों? हम हिंदी में जब बात करते हैं तो हमको सोचना नहीं पड़ता। क्यों? सोचिए, सपोज कीजिए कि हम हिंदी सही बोलते हैं, हम हिंदी भी सही नहीं बोलते दोस्तों। सोचिए, अगर एक बच्चा शरारत कर रहा है तो उसका हिंदी में सेंटेंस क्या होगा? हिंदी में उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से कैसे बोलेंगे? हिंदी में हम लोग प्रॉपर तरीके से बोलेंगे उसको रोकने के लिए कि तुम शैतानी मत करो। बहुत लंबा सेंटेंस है, लेकिन क्या हम लोग ऐसा बोलते हैं? कोई भी बच्चा अगर शैतानी कर रहा होता है तो हम उसको सिर्फ इतना बोलते हैं, फिर से शुरू कर दिया, या फिर
और वो आपको आपका जो संकेत है, ठीक है, वो समझ जाता है। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा जो है बार बार एक ही चीज को कर रहा है तो हम कहते हैं तुम भी यार, बस इतना बोल देते हैं और वो समझ जाता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये क्या है? ये सेंस है, हमने उसको बोला वो समझ गया। इंग्लिश में आप इतना ज्यादा समझाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? एक चीज को इतना लंबा चौड़ा बना के क्यों आप पेश कर रहे हो भाई? इंग्लिश को भी आप सेंस में लो, इंग्लिश को भी आप सेंस में बात कर सकते हो इंग्लिश में। सोचिए, अगर आप किसी बच्चे को आप ये कह रहे हो, वो शैतानी बार 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 कर रहे हो, आप बोल रहे हो हिंदी में, आप बोल रहे हो, फिर से गुस्से में आकर के आपने एक्सप्रेशन बनाया चेहरे के, आपने कहा फिर, या फिर से तुमने शुरू कर दिया, वो समझ गया। जबकि प्रॉपर सेंटेंस क्या था? तुमने फिर से शैतानी शुरू कर दी है क्या? लेकिन आपने सीधे बोला फिर से, या फिर से तुमने शुरू कर दिया, वो समझ गया आपके चेहरे के एक्सप्रेशन को और आपके कहने की बात को समझ गया। इसी तरह आप इस चीज को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप इंग्लिश में इस चीज को इस तरह बोलेंगे, एक्सप्रेशन चेहरे के देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन जो चेहरे के होते हैं वही आपकी बात को कंप्लीट करते हैं। आप उसी बात को इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? अगेन अगेन, समझ जाएगा। अगेन यू हैव स्टार्टेड, इतना बोलेंगे समझ जाएगा। देखिए वही चीज को इंग्लिश में बोला, तो इसको भी इंग्लिश में भी हम अगर इंग्लिश में बोलेंगे, वो बच्चा शैतानी कर रहा है उसको डांटो, तो हम क्या बोलेंगे? यू आर मेकिंग नॉइज अगेन। ये तो बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस हो गया। जरूरी नहीं कि हर एकदम से आपका दिमाग उसको कंस्ट्रक्ट कर दे या एकदम से सेंटेंस मेक कर दे। आप उसको किस तरह बोल सकते हो? अगेन यू हैव स्टार्टेड, या अगेन expression of the face and the sentence are coming out from the mouth complete। ये है इंग्लिश, सेंस पे काम करती है। आप अगर न्यूज़पेपर को उठा करके देखें तो न्यूज़पेपर में आपको ग्रामर के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आप कभी भी उसकी हिंदी नहीं समझ पाएंगे। कभी भी आप कोशिश कर लीजिएगा, न्यूज़पेपर को डिक्शनरी लेके बैठिएगा और आप पढ़ने की कोशिश करिएगा, आप एक भी सेंटेंस उसका पढ़ नहीं पाएंगे, एक भी लाइन। हो सकता है कुछ लाइनें पढ़, लेकिन आप पूरी न्यूज नहीं पढ़ पाएंगे। कभी आपने न्यूज चैनल देखे? न्यूज चैनल को आप देखिए, आप वॉच करिए, आप देखिएगा उसमें वो किस तरीके से बताया जाता है। तो सेंस पे ही काम होता है। और दूसरा होता है सेंटेंस मेकिंग। तो जब आप किसी बड़े सेंटेंस को आप तोड़ देंगे तो आप बहुत आसानी से बोल लेंगे। आप सपोज कीजिए कि मेरे जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ये अगर आप उसमें देखें ना, टेंस में, अगर आप प्योर ग्रामर में जाएंगे ना तो बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस बनेगा इसमें। लेकिन आप इसको तोड़ सकते हैं। मेरे जाने से पहले फिर ट्रेन जा चुकी थी। आप इसको दो भागों में तोड़ लीजिए। मेरे जाने को आप आसान लैंग्वेज में क्या यूज कर सकते हैं? इसको आप ये भी कह सकते हैं, जब मैं पहुंचा when I reached। ट्रेन जा चुकी थी, इसको नीचे यहां समझ लेते हैं। ट्रेन had gone या लेफ्ट। कितना आसान हो गया। अब इसको दो भागों में आपने बोल दिया। बहुत आसानी से आप इसको अगर स्पीक करना चाहें, बोलना चाहें तो बहुत आसानी से बोल लेंगे। आपने सीधे बोलना है आपको, किसी को मैं यार पहुंचा तो ट्रेन छूट गई, तो आप सीधे बोलो व्हेन आई रीच ट्रेन हैज लेफ्ट, ट्रेन हैड लेफ्ट। जब मैं पहुंचा व्हेन आई रीच ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी। दो अलग अलग सेंटेंस आपने बोले। एक सेंटेंस आप देख रहे थे इतना लंबा चौड़ा, मेरे जाने से पहले ट्रेन जा चुकी, कैसे बोलूंगा? आप इसको तोड़िए ना, अपने हिसाब से तोड़िए। आप किस तरीके से बोलना चाह रहे हैं? किसी बड़े सेंटेंस को आप स्पीच देते हो, किस बड़े सेंटेंस कैसे बोलते हो? आप इसी तरीके से बोलते हो ना, तोड़ तोड़ करके। जिस तरीके से आप समझ पाए उस तरीके से बोलिए। तो दोस्तों, आज का एक पहला लेसन मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि मेरा तरीका आपको कुछ अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आने वाले कोई भी लेसन मिस मत करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इस
जो है इस कैंपेन से जुड़ सकें, ताकि और लोग भी अपने कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग कर सकें। एक ट्रेडिशनल तरीके को छोड़ करके हमें वो तरीका अपनाना है जिस तरीके से हम बहुत जल्दी एक स्टूडेंट की तरह नहीं, एक प्रोफेशनल की तरह इंग्लिश को लर्न कर सकें, सीख सकें, ना सिर्फ बोलना बल्कि समझना भी। तो मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर एक बार से फिर हैव अ ग्रेट डे।